प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय 11 वचन। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर ने मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातों के विषय में कहा है। हम जो कुछ भी खाते हैं पीते हैं उसमें मनुष्य हम अशुद्ध नहीं होते, हम पाप में नहीं पड़ते। हमारे जो भोजन है वो पेट में जाता है और संडास के जरिए बाहर निकल जाता है। लेकिन मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें क्या है? जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्धि करता है। मनुष्य उसके द्वारा पापी ठहरता है। मुंह से जो निकलता है वो बात जो है ठीक रहना चाहिए। अगर हम पवित्र रहना है तो हमारे मुंह से जो निकलता है वो बात जो है पवित्र रहना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए। हमारे मुंह से गंदी बात नहीं निकलना चाहिए। अगर हमारा मन अशुद्ध है तो उसी तरीके का बात जो है हमारे मुंह से निकलेगा। अगर हमारे मन शुद्ध है तो उस तरीके से बात हमारे मुंह से निकलेगा। प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के विषय में 17 वचन में इस तरह कहता है, जो कुछ मुंह में जाता वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है। 18 वचन, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। 19 वचन में, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। 20 वचन, ये ही हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। मेरे प्रियो, जो हमारे मन में है वही हमारे मुंह से निकलता है। अगर कोई व्यक्ति जो है डांट मार रहा है, किसी के प्रति क्रोधित है, क्रोध कर रहा है, डांट मार रहा है, गुस्सा हो रहा है, गुस्से से बात कर रहा है, तो उसका मन में पहले से ही गुस्से से भरा हुआ व्यक्ति है। किसी भी व्यक्ति के प्रति गुस्सा उसके मन में भरा हुआ है, इसलिए वह उसका नतीजा जो है उसका मुंह से दिखाई पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे मन अगर शुद्ध हो तो इस तरह की बातें हमारे मुंह से नहीं निकलेगा। किसी को श्राप ना देंगे, किसी को डांटेंगे नहीं, किसी को हम बुरा नहीं कहेंगे। हमारे मन जो है शुद्ध रहना चाहिए। बुरे विचार अगर हमारे अंदर हो तो बुरे विचार की बातें हमारे मुंह से निकलेगा और उस कार्य की वजह से, हमारे बातों की वजह से हम अशुद्धि पड़ेंगे। हमारा शरीर, हमारा आत्मा जो है अशुद्धि होगा, हम पाप में पड़ेंगे। हमारे मुंह से जो निकलता है वो बातें जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे प्रियो, हमारे मुंह से अच्छी बात निकलना चाहिए। किसी को श्राप देने वाली बातें हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए, श्राप नहीं देना चाहिए। किसी को कोसना नहीं चाहिए, किसी को हम जो है गाली नहीं देना चाहिए। हमारे मुंह से गंदी बातें नहीं निकलना चाहिए, बुरी बातें नहीं निकलना चाहिए, व्यभिचार की बातें नहीं निकलना चाहिए। ये सब जो है सबसे पहले हमारा मन में उत्पन्न होता है। हमारे मुंह से अगर बुरी बातें निकलता है तो उसका जड़ क्या है? हमारा मन है। हमारा मन को अगर हम शुद्ध रखेंगे तो हमारे मुंह से सही बातें निकलेगी। किसी के प्रति बुरा नहीं बोलेंगे, किसी के प्रति हम जो है गलत नहीं बोलेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, किसी को हम बुरा नहीं बोलेंगे। मेरे प्रियो, हमारे जीवन को अशुद्धि करने वाली चीज़ें हमारे मुंह से निकलता है वही है। हमारे मुंह को शुद्ध रखना है। हमारा मुंह से जो निकलता है वो बातें शुद्ध रहने पाए, उस विषय में हमें ध्यान देना है, चौकसी करना है।
अगर हम मुंह से कोई परमेश्वर के खिलाफ की इस तरह की बातों को निकालते हैं तो हम असूसी पड़ जाएंगे, हम गंदे हो जाएंगे, हम जो है पाप में पड़ जाएंगे। तो पाप है जो हमारे मुंह से जो परमेश्वर के खिलाफ की बातें अगर निकलता है वो पाप है, तो उस विषय में हम न्याय किए जाएंगे। इसलिए हमारे मुंह से जो निकलता है वो बात जो सही रहना चाहिए, उस कार्य में हमें ध्यान देना है, संभल के बात करना है। हमारे मुंह से गलत बातें नहीं निकलना चाहिए, इसलिए उसका जड़ जो है हमारा मन को शुद्ध रखना है। उस तरह की बातों को हमारे मन में नहीं रखना, हमारे मन को शुद्ध रखना, अच्छी बातें हमारे मन में आना चाहिए, भरना चाहिए। इस विषय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ आज के दिन में जो कि अब तक का पहला दिन है परमेश्वर, हमें परमेश्वर जो वचन दिया उस सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आपने जैसे कहा वैसे ही पिता हमारे मुंह शुद्ध रहने पाए परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन के अनुसार हमारे मुंह से जो निकलता है उस बातों के कारण हम न्याय किए जाएंगे। पिता परमेश्वर, हमारे मुंह से अशुद्ध बातें नहीं निकलना चाहिए, बुरी बातें नहीं निकलना चाहिए, अच्छी बातें निकलना चाहिए। उसके लिए उसका जड़ जो है उसको सही करना चाहिए परमेश्वर, यानी कि हमारा मन को सही करना चाहिए। हमारे मन में बुरी बातें नहीं होना चाहिए परमेश्वर, जैसे कि आपने कहा हमारे मन में बुरे विचार नहीं होना चाहिए, हत्या करने का सोच नहीं होना चाहिए, परस्त्री गमन नहीं होना चाहिए, व्यभिचार नहीं होना चाहिए, चोरी नहीं होना चाहिए, झूठी गवाही नहीं होना चाहिए, निंदा नहीं होना चाहिए, आपके खिलाफ की कोई भी बात है हमारे मन में नहीं होना चाहिए परमेश्वर। हमारा मन शुद्ध रहने पाए पिता, हमारे मन को शुद्ध रखना, आपके लहू से मुझे हमें धोना, शुद्ध करना परमेश्वर। हम किसी के प्रति विरोध हमारे मन में नहीं रखने पाए परमेश्वर। हालेलुया। हम पिताजी सबको माफ़ करने पाए परमेश्वर। पिता आपके वचनों से हमारे मन को भरने पाए, अनुग्रह देना ताकि हमारे मुंह से अच्छी बातें निकल सके परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। हालेलुया। हमें तैयार करना, हमारे मन को शुद्ध रखना परमेश्वर। आप हमारे मन में वास करना पिता, धन्यवाद। इस वीडियो को देखने वाले हरेक जनों को परमेश्वर इसी तरह हरेक का हृदय में आप वास करना पिता, धन्यवाद। आशीष देना, संभालना, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनका आपके हाथ में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए, सारा रोगों को दूर करना पिता, स्वस्थ करना परमेश्वर, धन्यवाद। जो कोई भी जन जो कुछ भी प्रार्थना का विषय आपके आगे रखा है, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना पिता। हालेलुया। विशेष करके आज परमेश्वर हफ्ते का पहला दिन है परमेश्वर, जो कोई भी जन कलीसिया में जाना चाह रहे हैं उनको पहुंचाना पिता, सारा रुकावटों को दूर करना परमेश्वर, कलीसिया को सुरक्षित रखना पिता, धन्यवाद। हालेलुया। आपके पास जो आपके वचन को बांटने जा रहे हैं पिता, उनको आशीष देना, उनके द्वारा बात करना परमेश्वर। जो वर्शिप करने वाले हैं उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया। उनको संभालना, पवित्र आत्मा लीड करना परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर बहुत सारे जन परमेश्वर आपके कलीसिया में जाने पाए पिता, आशीष पाने पाए, आत्मिक उन्नति पाने पाए, अनुग्रह देना परमेश्वर। पिताजी हरेक व्यूअर्स को आशीष देना पिता, सारा जनों को संभालना, सुरक्षित रखना पिता। जो कोई भी जन जो कुछ भी प्रार्थना का विषय में हालेलुया जो भी मांग रहे परमेश्वर, हालेलुया सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना पिता। परमेश्वर जो लोग शादी के लिए, शादी के विषय में प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, उसी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देना। जिनके लिए प्रार्थना किया जा रहा है परमेश्वर, एक अच्छा सा जीवन साथी देना, शादी कराना पिता। जिनको संतान नहीं, संतान का आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, संतान का आशीष देना पिता। परमेश्वर जिनको हालेलुया नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छा सा नौकरी देना। जिनको परमेश्वर घर नहीं है, घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, घर उन्हें देना परमेश्वर, धन्यवाद। जो कुछ भी प्रार्थना कर रहे हैं उनको उत्तर देना पिता, हालेलुया पूरा करना, हर एक का मन की इच्छाओं को पूरा करना पिता, आपकी इच्छा के अनुसार पूरा करना परमेश्वर। जो भी जन जहाँ कहीं भी बाहर जाते आते उनके संग रहना, सुरक्षित रखना पिता।
धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। जो विजन, हालेलुया, जो कुछ भी काम कर, सारा काम में सफलता देना। हालेलुया, धन्यवाद। चाहे नौकरी करते हो, पढ़ाई करते हो, बिजनेस करते हो, घर का काम करते हो, सारा कामों में आशीष देना, सफलता देना, उन्नति देना परमेश्वर। धन्यवाद। हालेलुया, ग्लोरी। जो विजन, जो कुछ भी परेशानी में गुजर रहे हैं परमेश्वर, आंसू बहा रहे हैं परमेश्वर, सारा आंसुओं को पोंछना, परेशानी को दूर करना पिता। धन्यवाद। हालेलुया। बाकी सारे बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। रेड फेलोशिप का आशीष देना पिता, उन्नति देना, सारा आपके दास दासियों को आशीष देना पिता, सुरक्षित रखना, संभालना परमेश्वर। आपके खिलाफ, आपके लोगों के खिलाफ जो कोई विजन खड़े हैं उन सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। छूना परमेश्वर, उद्धार करना, उनको मन में बात करना परमेश्वर, आपका उपासना आराधना करने का, आपके राज्य के लिए सपोर्ट करने का अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई की उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।